वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माय सब चैनल सर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स चैप्टर नंबर 1 10th स्टैंडर्ड का पार्ट 3। ठीक है, तो जैसे बेसिकली हमने प्रीवियस क्वेश्चंस का डिस्कस किया था, फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है कि कैसे करना है, तो मैं आपको वापस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो करके समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5 where q is some integer। तो यहाँ पे ऑड बताना है ना। स्टूडेंट्स एक चीज़ अपने दिमाग में फिक्स करो कि जब भी ऑड प्रूव करना है तो आपको उसको ऑड के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ऑड का फॉर्म क्या है? 2k plus 1। क्या है? 2k plus 1। जब भी इवन प्रूव करना है तो आपको इवन के फॉर्म में लाने का। इवन का फॉर्म क्या था आपको? 2k। तो ये आपको कंप्लीट करके बताना है। वी कैन नॉट डायरेक्टली राइट कि वो ऑड है वो इवन है, हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। सो हाउ टू सॉल्व? पहले अगेन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे जो a है वो हमारा एनी नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इफ़ b इज इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे 6 का केस की बात कर रहे हैं, हम b को क्या ले लिए? 6। अगर b 6 है तो रिमाइंडर पे क्या कंडीशन है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर जो आपका 6 से कम रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। 0 1 2 3 4 5 6 नहीं ले सकता। तो आपके टोटल कितने केसेस बनेंगे डियर स्टूडेंट्स? 6 केसेस बनेंगे। तो आपको 6 के 6 सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे केस 1 दैट इज a इज इक्वल टू 6q प्लस 0। अब ये इवन है कि ऑड है? ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q। 6q प्लस 0 इज 6q। अभी भी इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इट इज इवन। इवन के लिए हमको लाना पड़ेगा उसको 2k के फॉर्म में। तो वी विल राइट a इज इक्वल टू 6 को हम लिख देंगे 2 इंटू 3, तो ये हो गया ब्रैकेट में 3q। अब 3q के जगह पे हम नाम दे देंगे इसको k। so 2k where k belongs to integer, where k belongs to integer। so अब 2k आ गया, तो 2k is even, therefore it is even, therefore it is even। even और तभी लिखना जब आपको 2k या 2k plus 1 आए, उससे पहले हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इस 6 को तो हम 2 ब्रैकेट 3q लिख सकते हैं और ये जो प्लस 1 है वो एज इट इज़ रहेगा। अब ब्रैकेट जो 3q है उसको हम k कर दिए, सो 2k प्लस 1 आ गया वेयर k बिलोंग्स टू सम इंटीजर। 2k प्लस 1 आया, देयरफॉर इट इज ऑड, देयरफॉर इट इज ऑड। नेक्स्ट a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 दोनों में से कॉमन निकल सकते हैं, 3q प्लस 1। तो जो पूरा ब्रैकेट है 3q प्लस 1 उसको हम नाम दे देंगे k, उसको हम नाम दे देंगे k वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। सो देयरफॉर इट इज इवन। देखो मैं इवन नॉट तभी लिख रहा हूँ जब या तो वो 2k आएगा या 2k प्लस 1 आएगा, तो उससे पहले हम इवन नॉट कंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो जो लोग डायरेक्ट लिख रहे हो वो मिस्टेक है। ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3। अब यहाँ पे 3 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन 3 से कभी हमको इवन और ऑड पता ही नहीं चलेगा, तो हम 3 को कभी कॉमन लेंगे ही नहीं। व्हाट वी कैन डू इज 6q प्लस 3 को हम लिख देंगे 2 प्लस 1, क्या लिख देंगे? 2 प्लस 1। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे 2, तो 3q प्लस 1 ब्रैकेट में बचेगा, प्लस 1 अलग बचेगा। तो जो ब्रैकेट है 3q प्लस 1 उसको हम नाम दे देंगे k, उसको हम नाम दे देंगे k। तो k बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो अब किस फॉर्म का हो गया? ऑड, इट इज ऑड, इस तरीके से। एक और केस कौन सा है हमारा? a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। इसमें डायरेक्ट देख सकते हो 2 कॉमन है, ब्रैकेट में मिलेगा 3q प्लस 2। सो विच इज ब्रैकेट जो भी है उसको मैंने k नाम दे दिया। सो k बिलोंग्स टू इंटीजर, k बिलोंग्स टू इंटीजर। सो इट इज इवन, इस तरीके से। और एक है लास्ट a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अब 6 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 प्लस 1। पहले दो में क्या कॉमन ले लेंगे? 2। सो वी गेट 3q प्लस 2 ब्रैकेट और एक प्लस 1। तो ये तुम देखोगे तो ये जो ब्रैकेट है इसको हम नाम देंगे k। 2k प्लस 1 आ गया, सो k बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर इट इज 2k प्लस 1 आया, देयरफॉर इट इज ऑड। तो आप देखोगे 6 के 6 केसेस हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस हुए। 6 केसेस में 3 ऑड आए 3 इवन आए। तो ऑड वाले कौन से? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो जो भी ऑड नंबर्स होंगे वो ये तीनों में से कोई एक होगा, क्योंकि हमने जितने भी नंबर्स जितने नंबर्स हम जानते हो सारे इंटीजर्स को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कंफर्म है कि ये 6 में से कोई ना कोई एक रिमाइंडर आएगा। तो वो सब केसेस हमने सॉल्व कर लिया। तो 3 केस इवन के बने, 3 केस ऑड के बनेंगे। तो क्वेश्चन में जो पूछा था कि शो दैट 6³ + 1 ये रहा, और 6³ + 3 ये, और एक जो पूछा था 6³ + 5 ये। तो तीनों ही हमने ऑड प्रूव कर दिया। तो लास्ट में लिखना है देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6³ + 1 और 6³ + 3 और 6³ + 5। लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। सबसे पहले बात ये नोट कर लो कि हमको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इंटीजर का नहीं, उसका स्क्वायर का। तो स्क्वायर करने पे 3m या 3m + 1 फॉर्म आएगा, ऐसा हमको बताना है। तो सबसे पहले तो बच्चों अगर स्क्वायर करने पे 3 आ रहा है तो पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा केस ले इसके लिए, ठीक है। अगर 2 का केस लेंगे तो उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो 3 तो कभी आएगा नहीं। और 4 का केस लेंगे उसको स्क्वायर करेंगे तो 16 तक पहुंच जाएंगे, उसमें कभी 3 आएगा नहीं। तो 3 तभी आएगा जब आप केस 3 का लोगे। 3 को स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 × 3। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि इसमें जो सॉल्यूशन है उसके लिए हमें अगेन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें क्या करना चाहिए, जो a = bq + r वाला केस है उसमें b की वैल्यू हमें लेनी चाहिए 3। अगर b 3 है तो r क्या क्या ले सकता है 0, 1, 2। तो आपके यहाँ पे कितने केस होंगे, 3 केस होंगे। तो आपको तीनों सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहला केस क्या है हमारा, a = 3³ + 0, दैट इज a = 3³ ये तो a दैट मीन्स एनी नंबर। हमको बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में बताना पड़ेगा। सो a² = 9q², 9q²। अब 9q² को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 ब्रैकेट 3q², और जो 3q² ब्रैकेट में है उसको हम नाम दे देंगे m। क्या नाम दे देंगे, m, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पहले वो सॉल्व किए, आया 3m के फॉर्म में, ऐसा। दूसरा केस सॉल्व करेंगे। सेकेंड केस क्या रहेगा हमारा, a = 3q + 1, इसको हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो a² = 3q + 1 होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्म लगेगा यहाँ पे 9q² + 6q + 1। पहले दो में क्या कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। क्या बचेगा 3q² + 2q ब्रैकेट में +1। इस पूरे ब्रैकेट को नाम दे देंगे m, क्योंकि क्वेश्चन में m पूछा है इसलिए हम नाम m दे रहे हैं। k भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, और क्वेश्चन में m बोला इसलिए हम m नाम देंगे। तो ये आ गया सेकेंड वाला केस हमारा 3m + 1। अब थर्ड वाला करेंगे तो थर्ड वाला भी वापस 3m या तो 3m + 1 दोनों में से कोई एक आना चाहिए। तो थर्ड a = 3q + 2 स्क्वायर करेंगे, a² = 3q + 2 होल स्क्वायर। तो a² = a + b का होल स्क्वायर लगेगा 9q² + 12q + 4। अब यहाँ पे आप देखोगे +4 है, तो 4 को तो हम कॉमन में ले नहीं सकते, तो 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1। क्या लिख सकते हैं, 3 + 1। ये छोटे मोटे ट्रिक्स जो आपको याद रखना पड़ेगा। 4 को कैसे ब्रेक करें, 3 + 1। क्यों 3 को ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 कॉमन लेना है। क्या करना है, 3 कॉमन लेना है। तो 3q² + 4q + 1, इस पूरे ब्रैकेट को मैं नाम दे सकता हूँ m। सो 3m + 1 वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखोगे 2 बार 3m + 1 आया है और 1 बार 3m आया है। दैट मीन्स कि आपका जो स्क्वायर है, कोई भी इंटीजर को लोगे आप स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा या तो 3m बनेगा या तो 3m + 1 का ही केस बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। अब एक और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला है, क्यूब करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पे वो या तो 9m बनेगा या तो 9m + 1 बनेगा या तो 9m +
8 बनेगा, ताकि हमें शो करना है। ठीक है, अब बता मुझे किसी नंबर को क्यूब करने पे 9 कॉमन कब निकलेगा? अगर 2 को क्यूब करोगे तो 8 आएगा, तो 2 का केस लेना बेकार है। 4 को क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, तो उसको लेना ही बेकार है। तो 3 का ही क्यूब कर सकते हैं हम, 3 को क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 27 में से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा केस लेंगे? अगेन सेम 3 का केस लेंगे। ठीक है, वही सेम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड r जो है 0 से बड़ा या इक्वल और b से छोटा। तो क्या करेंगे? लेट b इज इक्वल टू 3 ले लेंगे। देयरफॉर r क्या ले सकता है? 0 1 2। तो वही 3 केस है, लेकिन हमें क्यूब करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्यूब करना है इंस्टेड ऑफ स्क्वायर। सो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0 पहला केस। दूसरा केस a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और तीसरा केस a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, क्यूब करना तो क्यूबिंग, एक क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब। सो 3q का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 27 क्यूब। तो 27 में से मैं क्या करूँगा? 9 अलग कर दूंगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3q क्यूब। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोल देंगे m। तो 9m, m बिलोंग्स टू इंटीजर। m नाम क्यों दिया? क्योंकि क्वेश्चन में m पूछा है। k भी रख सकते हैं, हम कुछ भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, इसको क्यूब करेंगे a क्यूब, सो 3q प्लस 1 होल क्यूब। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, सो 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर, तो ऑलरेडी ये भी हो जाएगा 27q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9q। तो ये देखोगे 1 को अलग रख दो, तो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। तो जो 27 9 दिख रहा है, उसमें से आप क्या कर सकते हो? 9 कॉमन ले सकते हो। तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस q और प्लस 1 अलग से रहेगा। तो ये जो ब्रैकेट पूरा बच्चा उसको क्या बोल देंगे हम? 9m। क्या बोल देंगे? 9m प्लस 1, m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप देखोगे तो 9m आना, एक केस 9m प्लस 1 बना, और एक जो चाहिए वो 9m प्लस 8 बनेगा। तो यहाँ पे क्यूब करेंगे 3q प्लस 2 होल क्यूब। सो दैट इज a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर और 54q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, दैट इज 36q। दैट इज 36q। इस 8 को अलग रखो और बाकी सबको साथ में लाओ। सो 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। इन तीनों में क्या कॉमन है? 9। तो 9 कॉमन ले लेंगे। 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। ये जो ब्रैकेट है इसको हम नाम दे देंगे m। सो 9m प्लस 8 वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रूव्ड क्वेश्चंस। आपको सही केस पकड़ना जरूरी है, और उसमें स्क्वायरिंग बोले तो स्क्वायरिंग करेंगे, क्यूबिंग बोले तो क्यूबिंग करेंगे। जो पूछा है वो रिजल्ट उसको प्रूव करके बताना है। दैट्स इट, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये था पूरा 1.1, यहाँ तक हमने 1.1 जो है डिस्कस कर लिया। काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट था, तो मैं सोचा ये तीनों सम वीडियो में शूटिंग कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने 1.1 तक कंप्लीट किया है। तो हमने अभी तक देखा जाए तो एक ही टॉपिक पढ़ा है, क्या? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसको यूज़ करके हमने HCF ढूंढा, HCF ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। फिर मैंने बताया कि LCM कैसे ढूंढना था, उसके ऊपर से एक फॉर्मूला बताया था, HCF ऑफ a, b इंटू LCM ऑफ a, b इज इक्वल टू a इंटू b।
है कि नहीं। तो अगर HCF ऑफ टू नंबर्स हमने यूक्लिड डिवीजन से ढूंढ लिया, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो LCM भी मिल जाएगा। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक और उसके मदद से भी हम HCF और LCM ढूंढ सकते हैं। और उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या नाम है इसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या नाम है इसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगेन इसको भी डेफिनेशन के साथ आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम पूछेंगे व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो उसका डेफिनेशंस भी हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? लेट मी नो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होंगे, है कि नहीं, तो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। उसके बाद एक आता है कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या आता है? कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पोजिट नंबर्स? द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम इज नोन एज कॉम्पोजिट नंबर्स। नंबर्स या तो इनसे बोल सकते हैं विच आर डिविजिबल बाय, विच आर डिविजिबल बाय अदर नंबर, विच आर डिविजिबल बाय अदर नंबर। अदर नंबर मतलब 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के। खुद के टेबल में तो सब आता ही है और 1 के टेबल में सब आता ही है, उसको छोड़ के कोई और नंबर से अगर वो डिवाइड होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। और जो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में सभी आते हैं तो 1 को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ जो खुद के टेबल में आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो जस्ट फॉर योर नॉलेज व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, हमको सीक्वेंस में याद रखना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। तो बहुत सारे प्राइम नंबर्स है। ये आपको कम से कम फर्स्ट 10-20 के प्राइम नंबर्स है वो आपको याद हो तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स, प्राइम को छोड़ दो, जो जो बचता है वो लिख दो। ठीक है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, एक और चीज़ नोट करना, जो नंबर 1 है, 1 ना प्राइम में आता है ना कॉम्पोजिट में आता है। सो 1 की खुद की प्रॉपर्टी है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। क्या? 1 इज, लिख देते हैं यहाँ पे, 1 इज नाइदर प्राइम, मतलब वो प्राइम भी नहीं है नॉर कॉम्पोजिट, नॉर कॉम्पोजिट, वो कॉम्पोजिट भी नहीं है। ठीक है, तो 1 प्राइम में भी काउंट नहीं होता है, 1 कॉम्पोजिट में भी काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या है वो क्लियर होना चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, क्या? एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर मैंने बता दिया जो प्राइम नहीं है। ठीक है, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है दे कैन बी एक्सप्रेस्ड, या तुम बोल सकते हो फैक्टराइज्ड, उनको हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स आप जानते हो, एवरी मतलब सब, सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस, मतलब उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो और फैक्टराइज कर सकते हो ब्रेक करके एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एंड दिस expression
इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। मतलब यही है कि आप प्राइम नंबर्स में जो ब्रेक कर रहे हो वो जो उनका पर्टिकुलर प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो यूनिक होंगे, ठीक है, वैसा एक ही रिप्रेजेंट करता होगा। और उसको आप कैसे लिख सकते हो, जैसे 2 इंटू 3 है तो आप 3 इंटू 2 लिख सकते हो, तो ऑर्डर तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। कंपोजिट नंबर्स जरा बताओ तो, स्टार्टिंग विथ 4, 4 को हम क्या लिख सकते थे, 2 इंटू 2 लिख सकते थे, दैट इज 2 स्क्वायर, तो मैंने 4 कंपोजिट नंबर को प्राइम के नंबर्स में कैसे लिखा, 2 इंटू 2 प्राइम है तो 2 बार 2 लिखा, तो ये प्राइम नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट बताओ तो 6 को हम लिख देंगे 2 इंटू 3, वो भी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट तुम बोलोगे 8 को हम लिख देंगे 2 क्यूब, वो भी प्राइम नंबर हो गया। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ना, ये हमें सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। 9 बोलोगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपके बुक में भी है, थ्योरम 2.1.2 करके लिखा होगा, ठीक है। उसको आपको एज इट इज़ डेफिनेशन लर्न करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़े बड़े बड़े नंबर्स को भी कैसे हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं वो दिखाए थे, किए होंगे हम 7th में 8th में प्राइम फैक्टर्स निकालना। पहले 2 से चेक करते, डिवाइड हो रहा है तो 2 से करते, फिर 3 से करते, है ना। वही है, सबसे इजी चैप्टर है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर। फिजिकल होते तो और मजा आता। एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। ये मैंने ले लिया एक नंबर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से ही 32760। तो आप क्या करोगे, आपको 7th 8th में नंबर दिया जाता था कि 32760 का तुम प्राइम में बांटो, तो पहले 2 से बांटोगे, 2 ज़ा 1 6, फिर 3 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा 8 0, वापस 2 से जा रहा है तो 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा 9 0, वापस 2 से जाएगा 4, 1 नहीं जाएगा तो 4 0 9 18 और बचेगा 5। अब देखो 2 का काम हो गया, तो हम प्राइम नंबर से भी सीक्वेंस में सोचेंगे। 2 से सब हो गए तो अब सोचते थे 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे सोचना है। तो पहले 2 से चेक कर लो, अब 2 से नहीं हो रहा है तो अब चेक करेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 1 0, तो 3 3 ज़ा 9, फिर 1 9, 6 ज़ा 18, फिर 1 5, 1 3 6 5। अब चेक करेंगे वापस 3 से जा रहा है, तो वापस 3 से उसको ब्रेक कर देंगे, तो 3 4 ज़ा 12, 1 6, 5 ज़ा 15, 1 5 बचेगा 5, ठीक है। अब देखोगे 3 से नहीं जाएगा तो 2 का काम हो गया, 3 का काम हो गया। इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस में चेक करोगे तो कभी गलत आएगा नहीं। पहले कोई भी नंबर हो चेक करना है 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर चेक करना है 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर चेक करना है 5 से जा रहा है कि नहीं। इस तरीके से सीक्वेंस में बढ़े। तो अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 1 91। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 से तो अब जाएगा नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा, नेक्स्ट क्या नंबर है 11 है, 11 से भी नहीं जा रहा है, नेक्स्ट क्या नंबर है 13 है, ठीक है। 7 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, 7 इंटू 13 करो, 13 7 ज़ा 91, 13 7 ज़ा 91। तो अगर हम देखा जाए तो हमने 32760 जो कि कंपोजिट नंबर था उसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 इसके टर्म्स में हमने ब्रेक कर लिया है, विच इज़ नोन एज 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये क्या था कि 32760 जितना ही बड़ा कंपोजिट नंबर ले लो या कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, उस सभी को हम प्राइम के फैक्टर्स में बता रहे हैं। किसके बता रहे हैं? प्राइम के फैक्टर्स में बता रहे हैं। दिस इज ओनली नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। सिंपल सा आपको एग्जाम में 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 32760 के प्राइम फैक्टर्स लिखो, तो हम सिंपल सा इस हिसाब से करके लिख के बता देंगे, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं इसी को हम फैक्टर ट्री के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फैक्टर ट्री के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज फैक्टर ट्री? जैसे ये है हमारा, बराबर 32760। पहले मैंने इसको डिवाइड किया 2 से, जब 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 16380। और 168,380 को मैं 2 से वापस डिवाइड किया तो ये आया मेरा 8190। अब मैंने इसको वापस डिवाइड किया 2 से, तो अब आया मुझे ये 4095।
इसको वापस मैंने ब्रेक किया तो ये 3 के टेबल में ब्रेक हुआ और आया 1365। अब ये 1365 जो बाकी था, ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, 1365 जो बना है उसको हमने वापस डिवाइड किया 3 से और बचा था 455। 455 को हमने वापस ब्रेक किया 5 के टेबल में, बचा 91 को हमने ब्रेक किया 7 के टेबल में, बचा क्या 13। तो ये जो इस तरीके से हम ब्रेक करते करते जाएंगे तो देखो हर एक के दो टुकड़े होते जाएंगे। तो इसी को हम फैक्टर ट्री भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि भाई एक नंबर दिया, बोले कि उसका फैक्टर ट्री बना के बताओ। तो सिंपल है, हम चेक करेंगे प्राइम फैक्टर्स उसके, ठीक है। तो अब हम कोई भी कॉम्पोजिट नंबर आप उठा लो, जैसे आपका मन मर्जी नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर मतलब समझते हो ना, जो प्राइम नहीं है, ठीक है। किसी ने बोल दिया सर मुझे 18 को रिप्रेजेंट करना है, 18 कॉम्पोजिट है, तो वह कर देते हैं 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 स्क्वायर। देखो 3 स्क्वायर 9 होता है और 9 2 18 होता है। तो सिंपल एज दैट कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हो और उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो हम फंडामेंटल थ्योरम पढ़ रहे हैं इसको हम यूज़ करेंगे अगेन टू फाइंड HCF एंड LCM। तो याद रखना बच्चों, HCF है तो बोर्ड में दोनों तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई यूक्लिड डिवीजन से HCF ढूंढ के बताओ या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ढूंढ के बताओ। LCM अगर HCF ढूंढ लिया ऑलरेडी यूक्लिड से तो LCM ढूंढने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। वही अगर हमको इसके थ्रू करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको मैं पहले समझा देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, थ्योरम 1.2 पढ़ना, फंडामेंटल अर्थमेटिक है। एग्जांपल है 5, कंसीडर नंबर 4 पावर n। ये थोड़े बहुत एप्लीकेशंस है, इसके बाद हम HCF करते हैं। एग्जांपल 5 बोला है कि 4 पावर n एक नंबर है, तो आपको बताना है कि ये कभी 0 पे एंड होगा कि नहीं, 0 पे एंड होगा कि नहीं। अब एक बार बताओ मुझे, कोई भी नंबर पे लास्ट में 0 तभी आता है, लास्ट में 0 तभी आता है, जैसे 2 3 1 0 ये एक नंबर है बराबर, लास्ट में 0 आता है मतलब वो 10 से डिविजिबल है, मतलब वो 10 से डिविजिबल है। और 10 के जो प्राइम फैक्टर्स है 2 और 5 है, 10 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 और 5। तो अगर आपको लास्ट में 0 चाहिए तो ये जो नंबर है इसके पास 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए, 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। तो अब मुझे बताओ बच्चों, 4 के फैक्टर्स में 5 आएगा क्या? 4 को हम कैसे लिख सकते थे? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। तो 5 तो नहीं आ रहा, तो जब 5 नहीं आ रहा तो इसमें कभी 0 एंड पे आएगा ही नहीं है, समझ में आया? तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5 कि 4 पावर n को 0 में एंड होगा कि नहीं चेक करना है। तो 0 में एंड होने के लिए द रूल इज कि वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 10 से डिविजिबल मतलब 10 को हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो 2 और 5 होता है। अगर 2 और 5 उसके फैक्टर्स में हैं तो वो नंबर 0 में एंड होगा वरना नहीं होगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, अब यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 शायद वही है कि फाइंड द HCF एंड LCM, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन बोले या फंडामेंटल थ्योरम बोले, दोनों एक ही है। तो अब हमें 6 और 20 के HCF ढूंढना है और LCM ढूंढना है। क्या करना है? HCF ढूंढना है और LCM। HCF हम ऑलरेडी कर चुके यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। LCM भी हमको पता है, अगर यूक्लिड डिवीजन से HCF ढूंढ ले तो फॉर्मूला लगाएंगे तो LCM भी आ जाएगा, लेकिन वो यूक्लिड डिवीजन था। ये फंडामेंटल थ्योरम दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे दैट इज 2 and 3। 20 के निकालेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकल दिए। अब मैं जो रूल बताता हूँ वो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। HCF के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ओनली कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओनली कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, वो भी विथ लेसर या लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे मिनिमम पावर, जितना कम है उतना पावर वाला लिखेंगे। आया समझ में? तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे HCF ऑफ 6 and 20 चाहिए, 6 and 20, तो आपको क्या करना है कि 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाला, 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाला, सिर्फ और सिर्फ कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या है? दोनों में 2 है, इसके ऊपर 2 के ऊपर कुछ नहीं था पावर, तो दैट इज पावर इज 1। यहाँ पे पावर क्या है? 2। HCF के लिए हमको छोटा पावर लेना है, मिनिमम पावर, सो वी गेट ओनली
2 एज और आंसर। और एलसीएम के लिए क्या करना है देख लेना, ठीक है। वी हैव टू टेक कॉमन फैक्टर्स विथ मैक्सिमम पावर, जितना पावर है मैक्सिमम में कॉमन वाले का वो लेना है, एंड जितने भी ऑल अनकॉमन है, जितने भी कॉमन नहीं है वो सब फैक्टर्स भी लेना है, एंड ऑल अनकॉमन फैक्टर्स। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मुझे एलसीएम करना है, एलसीएम ऑफ 6 and 20, तो पहले तो कॉमन देखूंगा, कॉमन 2 है, इसका 2 का पावर 1 है, इसका 2 का पावर 2 है, तो एलसीएम के लिए हम बड़ा पावर देखेंगे, तो 2 का स्क्वायर। अब जितने नहीं हैं, कॉमन नहीं है, वो सब लिखना पड़ेगा। कॉमन ये 3 नहीं है तो 3 लिखो, 5 कॉमन नहीं है तो 5 लिखो, जो कॉमन है उसका बड़ा वाला पावर लिखो, ठीक है। एचसीएफ में छोटा वाला पावर, एलसीएम में बड़ा वाला पावर। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लिखते हैं, एलसीएम में कॉमन के साथ साथ जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। तो 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60, सो योर एलसीएम इज 60। तो ये टॉपिक है बच्चों आज का। आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करके एचसीएफ और एलसीएम ढूंढना है। 2 नंबर में पूछे, 3 नंबर में पूछे, कितने भी नंबर में पूछे, कॉमन सब में लेना है, कॉमन सब में लेना है। किसी में कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ इज 1, एचसीएफ इज 1। आया समझ में? आई थिंक एक बार मैं 3 वाला भी आपको समझा देता हूँ, वरना फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 7 2 नंबर का है, 8 देखोगे तो 3 नंबर का। एग्जाम्पल 8, 6 72 एंड 120, 6 72 एंड 120। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। हमको 6 दिया हुआ है, 72 दिया और 120 दिया। 6 को लिखेंगे 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1, है कि नहीं। 72 को अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 से डिवाइड होगा, 2 स्क्वायर 4 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा 36, 18, 9, 2 क्यूब बचेगा 8 और 3 स्क्वायर बनेगा 9, 8 इंटू 9 आपका बन जाएगा 72। आपको तो करना है, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। 120 को अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 60, 30, 15, आई थिंक 8 तक जाएगा, 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया, सीएफ के लिए हमने क्या देखा, 6, 72, 120, 3 नंबर वाला है, ठीक है। 3 नंबर वाले में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना है। 2 तीनों में दिख रहा है, यस, 2 का मिनिमम पावर क्या है 1, सो 2 हो गया हमारा। नेक्स्ट 3 तीनों में दिख रहा है, यस, मिनिमम पावर क्या है 1, सो 2 इंटू 3, एचसीएफ इज 6। एलसीएम की बात करेंगे तो पहले तो जो कॉमन है वो देखना है, 2 2 2, इसमें बड़ा पावर लेना है तो 2 पावर 3। नेक्स्ट 3 3 3, बड़ा पावर लेना है तो 3 स्क्वायर। एलसीएम में कॉमन में भी बड़ा पावर लेना है। अब जो चीज़ कॉमन नहीं है, क्या नहीं है, 5, उसको भी इंटू करना है। सो 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9 इंटू 5, 8 9 इज 72 इंटू 5, 360, एलसीएम इज 360, ठीक है। आई होप ये आपको सबको समझ में आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और पढ़ते रहो। कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप स्टडिंग। दैट्स इट फॉर टुडे।